दोस्तों आज मैं आप सबके बीच एक प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन कमेंट में पूछा गया था। बहुत ही मजेदार और घुमावदार क्वेश्चन है। क्या आप इसे सॉल्व कर पाएंगे? मुझे लगता है कि कई लोग ऐसे होंगे जो सॉल्व कर देंगे। यदि आप हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो करते होंगे तो जरूर सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ऐसे सवालों पर मैंने कई बार चर्चा किया है। और अगर सही ढंग से समझते होंगे, रिवीजन करते होंगे, तो फिर ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो भाई हम तो है ही, हम इसको सॉल्व तो इस वीडियो में करेंगे ही करेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बार आपको खुद से जरूर ट्राई करना चाहिए ताकि आपका माइंड डेवलप हो सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि किसी कक्षा में 1/3 विद्यार्थी टेडी बियर लाए हैं। टेडी बियर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 1/3 विद्यार्थी जो है टेडी बियर लाए हैं कक्षा में, ठीक है। प्रत्येक लड़का जो है 12 किताब, प्रत्येक लड़की 17 किताब और प्रत्येक टेडी बियर द्वारा 9 किताब लाए गए हैं, ठीक है। उस कक्षा में कुल 305 किताबें लाए गए, तो बताएं कि उस कक्षा में कितने लड़कियां हैं। आपको इस क्वेश्चन में लड़कियों की संख्या नहीं बताई गई है, लेकिन यहां पर कुछ कंडीशन दिए गए हैं, जिन कंडीशन के आधार पर आप लड़की की संख्या, चाहे फिर लड़का की संख्या, चाहे फिर टेडी बियर की संख्या आप निकाल सकते हैं, ठीक है। वो क्या है यहां पर थोड़ा सा पढ़ने के बाद आपको फिर से समझ में आएगा। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि बोला गया है कि भाई किसी कक्षा में 1/3 विद्यार्थी टेडी बियर लाए हैं, मतलब जितने भी विद्यार्थी होंगे उसके 1/3 विद्यार्थी टेडी बियर लाए हैं। तो भाई टोटल विद्यार्थी कितने हैं ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ यहां पर लड़के जितने भी हैं मान लेते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो है वो है बी, ठीक है। क्या है? बी है। और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स वो क्या है? जी है, ठीक है। यानी लड़कों की कुल संख्या है बी और लड़कियों की कुल संख्या है जी उस कक्षा में, ओके। तो जैसे ही हम ये दोनों की संख्याओं को पता कर लिए तो भाई टेडी बियर हमको पता है कि जिस कक्षा की बात हो रही है उस कक्षा में 1/3 विद्यार्थी, मतलब कि यहाँ पर टोटल विद्यार्थी अगर कक्षा में बात किया जाए तो बी प्लस जी होगा। क्या होगा? बी प्लस जी, ये टोटल विद्यार्थी हो गया। तो उसका 1/3 विद्यार्थी, मतलब कि यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देंगे तो इतना टेडी बियर जो है लाया गया है कक्षा में, ठीक है। तो यहाँ पर टेडी बियर की संख्या क्या हो जाएगा? बी प्लस में जी डिवाइडेड में क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हम बॉयज का जो है नंबर वो हम मान लिए बी, गर्ल्स का जी मान लिए, तो भाई टेडी बियर का जो नंबर है वो अपने आप निकल गया बी प्लस जी डिवाइडेड बाय 3, ओके। वो कहाँ से? यहाँ से। अब दोस्तों यहां पर बोला गया है बाद में कि उस कक्षा में कुल 305 किताबें लाए गए हैं, ठीक है। 305 किताबें, तो हमें किताबों की संख्या तो पता है 305, ओके। इतना कंडीशन में दिया गया है, हमें पता करना है लड़कियां कितने हैं उस कक्षा में, यही ना फाइंड आउट करना है। कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। आप यहां पर देख सकते हैं कि बोला गया है कि भाई प्रत्येक लड़का जो है 12 किताब लाता है, तो हम लड़कों की संख्या माने हैं बी। तो भाई अगर हर लड़का 12 किताब ला रहे हैं कक्षा में तो बी लड़कों द्वारा कितना लाया जाएगा? 12 बी। कितना लाया जाएगा? 12 बी, यानी 12 से गुना करना पड़ेगा बी से, ठीक है। तो हो जाएगा 12 बी। जैसे कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि मान के चलिए किसी कक्षा में 10 लड़के हैं, ठीक है, और हर लड़के अगर 12 किताब ला रहे हैं तो 10 को गुना 12 से कीजिएगा, मतलब 120 किताब टोटल आएंगे। तो वही चीज यहाँ पर की है, यानी टोटल लड़कों की संख्या से हम 12 से गुना कर दिए, क्योंकि यहाँ पर लड़कों के द्वारा जो है 12 किताब लाए जा रहे हैं, ठीक है। प्लस में दोस्तों यहां पर लड़कियों के द्वारा जो है 17 किताब लाए जा रहे हैं और लड़कियों की संख्या है जी, तो यहां हो जाएगा 17 जी, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? 17 जी हो जाएगा। और प्रत्येक टेडी बियर द्वारा 9 किताब लाए गए हैं। अब यहां पर जो टेडी बियर आप देख रहे हैं ना, उनके द्वारा 9 किताब लाए गए हैं, तो इसको 9 से गुना करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई यहां पर टेडी बियर की संख्या बी प्लस जी इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 है, तो यहां हो जाएगा बी प्लस में हो जाएगा जी डिवाइडेड हो जाएगा यहाँ पर 3, ओके। अब दोस्तों यहां पर कुल किताबों की संख्या, ये क्या है? किताबों की संख्या है। ये लड़कों के द्वारा लाए गए किताबों की संख्या है, लड़कियों के द्वारा लाए गए किताबों की संख्या है, और ये टेडी बियर के द्वारा लाए गए किताबों की संख्या है। तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो आना कितना चाहिए? 305, क्योंकि कुल जो है 305 किताबें ही लाए गए हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अब यहां पर कट छट करते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 बी प्लस में हो जाएगा 17 जी प्लस में, ठीक है। क्या हो जाएगा? 3 को गुना अगर बी से करेंगे तो हो जाएगा 3 बी, और 3 को इंटू अगर जी से करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3 जी, ओके। और यहाँ पर हो जाएगा 305।
अब दोस्तों यहाँ पर जो सेम टर्म है उसको आप एक जगह कर दीजिए, जैसे यहाँ 12 भी है और यहाँ 3 भी है, तो हो जाएगा टोटल यहाँ पर 15 भी, यहाँ 17G है और 3G है, तो यहाँ हो जाएगा कुल मिला करके 20G, और यहाँ पर दोस्तों इज इक्वल टू हो जाएगा 305। समझ में आया? ओके अब दोनों तरफ क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 5 से डिवाइड। अगर 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 भी बचेगा, और यहाँ पर जो है अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के 20 यानी 4G बचेगा, इज इक्वल टू अगर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 36, 5 एकम 5, इधर 61 बचेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इक्वेशन आपको मिल गया, इक्वेशन 1, ठीक है। हालांकि एक ही इक्वेशन यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर एक इक्वेशन आपको मिल गया 3B प्लस में 4G इज इक्वल टू 61। अब यहीं से आप चाहेंगे ना तो एक ही इक्वेशन से आप लड़कियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, और वो तरीका क्या है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये इक्वेशन तो कोई भी निकाल लेगा, जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन के आधार पर ये इक्वेशन निकल जाएगा, लेकिन इस इक्वेशन से हम लड़कियों की संख्या या लड़कों की संख्या कैसे निकालें, ये बहुत बड़ी चीज है। और इसको देखिए यहाँ पर क्या करना है, क्या है 3B 4G, क्या है 3B है प्लस में क्या है 4G है, इज इक्वल टू कितना है 61 है। ये आपका क्या है इक्वेशन है, ओके। अब दोस्तों आप यहां पर एक चीज बताएं कि ये जो B और G का जो वैल्यू है, B और G का जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, आदि आदि, यानी होल नंबर हो सकता है B और G, क्योंकि भाई ये लड़के और लड़कियों की संख्या है, किसी कक्षा की बात हो रही है, तो हो सकता है उस कक्षा में लड़कियों की संख्या 0 हो या फिर लड़कों की संख्या 0 हो सकता है कि लड़का का 1 हो, लड़की का 2 हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है इसमें बिलोंग करता है, ये जो साइन है इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, यानी B और G बिलोंग कर रहे हैं इसमें होल नंबर में। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर एक चीज निकल करके आता है दोस्तों, हमको चूंकि गर्ल्स का हमको नंबर चाहिए, तो यहाँ पर क्या कीजिए, इसी चीज को क्या कीजिए, यहाँ पर 4G इज इक्वल टू यहाँ पर 61, इस 3B को उधर ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा -3B, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों G का मान निकालना है, गर्ल्स का मान निकालना, G बराबर में हो जाएगा 4 इधर डिवाइड में हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है, तो 61 माइनस में हो जाएगा 3B डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहां पर क्या करना है, B के जगह पर आपको वैल्यू पुट करते जाना है, ठीक है। और यहां पर आपको एक बात ध्यान देना है कि भाई जो भी B का वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद जो G का वैल्यू निकलेगा वो भी होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा आलतू फालतू अगर हम नंबर रखते जाएंगे तो फिर क्या होगा, G का वैल्यू हो सकता है कि आपको फ्रैक्शन में मिल जाए, भिन्न में मिल जाए, तो वो तो हो नहीं सकता है, क्योंकि भाई ये G का वैल्यू जो है होल नंबर में ही हो सकता है, क्योंकि G क्या है, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या 3/4, 5/6 ऐसा थोड़ा ना होगा, ठीक है। सीधा सीधी होगा 1 2 3 4 10 15 20 इस तरह से होगा, नेचुरल नंबर में रहेगा, साथ में 0 भी हो सकता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अगर ये चीज समझना है तो क्या कीजिए, इधर मान के चलिए हम B लिखते हैं और एक तरफ G लिखते हैं, ओके। अब यहाँ पर B का वैल्यू अगर मान के चलिए हम 0 रख दिए, 0, तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली 0, 61 में से 0 जाएगा तो बचेगा 61 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड होगा नहीं, यानी कुल मिलाकर के आपको 61 डिवाइडेड बाय 4 ये फ्रैक्शन मिल गया। तो ये तो वैल्यू नहीं हो सकता, ये सुटेबल कंडीशन नहीं है, ठीक है। अगर मान के चलिए B का मान आप 1 लेते हैं, 1, तो यहाँ 3 कम 3 हो जाएगा, 61 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना 58 हो जाएगा यहाँ पर। ये भी सुटेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 से पूरी डिवाइड 58 नहीं हो रहा है, फ्रैक्शन में आ जा रहा है। क्लियर? तो पूरी जहां पर डिवाइड हो जाएगा 4 से, वही वाला मान आपको एक्चुअली में लेना है। ये सब मान तो भाई हो ही नहीं सकते, ये बात आपको कान खोल करके सुन लेना है, क्योंकि दोनों यहाँ पर जो है होल नंबर में होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर कितने कंडीशन बन सकते हैं, वो चीज यहाँ पर देख लेते हैं। अब बहुत सारे एग्जांपल नहीं लेंगे, ठीक है। अगर मान के चले दोस्तों यहाँ पर लेते हैं 4, तो 4 × 12 हो जाएगा 49, तो वो नहीं जाएगा। 5 अगर लेते हैं 5 × 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पर बचेगा कितना 46 बचेगा, वो भी नहीं होगा, ठीक है। कितना बचेगा 46, वो भी नहीं होगा। अगर यहाँ 7 लेते हैं 7 21, हाँ 7 लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अगर यहाँ 7 लेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ B का मान अगर 7 लेंगे तो 3 7 कितना हो जाएगा 21, 61 में से 21 घटाएंगे तो बचेगा 40, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 10। तो ये वाला वैल्यू हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते गर्ल्स का जो नंबर है वो 10 है, ठीक है, गलत हो जाएगा। फिर और भी कंडीशन बन सकते हैं, तो उन कंडीशन को भी यहाँ पर लिखना है। ये सब तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। अगर मान के चलिए 8 लेंगे तो 8 तिया हो जाएगा 24। अब यहाँ क्या कीजिए 61 से आप 24 को घटाइए तो वो भी नहीं होगा। अगर मान के चलिए आप लेते हैं 9 तो हो जाएगा 9 तिया 27। अब 61 में से आप 27 को घटाइए तो वो भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं 61 में 27 को घटाइए, 11 में से 7 जाएगा तो बचेगा 4, 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3, और 34 4 से डिवाइड होगा नहीं ना होगा,
ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देना है। 10 दिया हो जाएगा 30 और घटाइएगा तो 31 बचेगा, वो भी नहीं होगा। 11 अगर लेते हैं तो 11 दिया हो जाएगा 33, तो यहाँ पर 61 है और घटाना आपको कितना है 33 है। आप घटा के देख सकते हैं, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, फिर 5 में से 3 तो 2 28। अब ये 4 से कट जाता है, 4 7 28। इसका मतलब अगर हम मतलब बी का वैल्यू अगर रखेंगे 11, कितना रखेंगे 11, तो भाई कितना आएगा वैल्यू 7 आएगा। ठीक है, जी का वैल्यू 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 11 रखे 11 थे 33, घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 7 ही आएगा। क्लियर। तो इस तरह से आपको जो है फाइंड आउट करना, थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन रिजल्ट आपके कदमों के सामने होगा। अगर आप 12 लेते हैं तो हो जाएगा 12 या 36। अब 36 में से घटाइएगा तो यहाँ पर 24 और 25 25 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं। 13 लीजिए तो 13 हो जाएगा 39। 39 अगर होता है तो बचता है 22, 22 4 से डिवाइड नहीं होगा। 14 लेते हैं 14 तिया हो जाएगा 42, तो यहाँ 18 और 19 तो ये भी नहीं होगा। 15 लेते हैं तो 15 तिया हो जाएगा 45, यानी कि बचेगा 16। ठीक है, अगर यहाँ बी का मान आप अगर 15 लेते हैं भाई तो हो जाएगा 15 या 45, 61 में से अगर 45 घटेगा बचेगा 16, 16 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 आएगा। मतलब अगर बी का मान 15 रहता है तो यहाँ जी का वैल्यू ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा। ठीक है, और भी वैल्यू रख करके देख सकते हैं। मान के चलिए अगर 17 लीजिएगा, ठीक है, तो 17 तिया हो जाएगा 51, फिर यहाँ बचेगा 10 4 से नहीं जाएगा। 18 लीजिएगा, 18 तिया हो जाएगा 54, फिर 7 4 से नहीं जाएगा। 19 तिया 57 हो जाएगा। हाँ, 19 अगर लीजिएगा 19, तो 19 तिया 57 हो जाएगा। 61 में से 57 जगह बचेगा 4, 4 को 4 से डिवाइड कीजिए तो आएगा 1। तो यहाँ पर इस कंडीशन में जो है जी का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, और अगर लेते हैं मान के चलिए अगर 20 लेंगे आप तो 20 तिया 60, एक बचेगा। 21 तिया 63 हो जाता है, फिर नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये आप 21 22 ऐसे सब तो लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जैसे हम यहाँ 20 गए तो 20 तिया 60, अब 61 में से 60 घटाएंगे तो एक बचेगा, 1/4 आ जाएगा। अगर हम 21 ले लिए तो 21 तिया 63 हो जाएगा। 61 में से 63 घटाएंगे तो -2 और डिवाइडेड बाय 4 है, माइनस में तो नहीं होगा किसी का संख्या। ठीक है, तो इतना ही में स्टॉप। तो दोस्तों यहाँ पर जो है या तो ये वाला कंडीशन हो सकता है सही, या तो ये वाला, या तो ये वाला, या तो ये वाला। अब यहां पर पता ये करना है कि भाई यहां पर कौन सा कंडीशन सही है। ठीक है, तो ये कंडीशन चेक करने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर बोला गया है कि भाई यहां पर क्या बोला गया था कि भाई किसी कक्षा में 1/3 विद्यार्थी टेडी बियर लाए हैं। 1/3 विद्यार्थी जो है टेडी बियर, तो टेडी बियर का जो संख्या है ये भी कहीं ना कहीं होल नंबर ही होगा। ऐसा थोड़ा ना कि टेडी बियर का संख्या जो है 3/4 होगा, 10/5 होगा, मतलब 10/3 होगा, इस तरह थोड़ा होगा। ठीक है, होल नंबर में ही होगा। क्लियर। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों यहां पर अगर ये वाला कंडीशन सही है तो यहां पर टोटल विद्यार्थी कितना हो जा रहा है, 10 7 17 हो जा रहा है। अगर ये कंडीशन सही है तो 11 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जा रहा है। अगर ये वाला कंडीशन सही है तो 15 4 19, ये टोटल विद्यार्थी हम निकाल रहे हैं। अगर ये वाला सही है तो यहां हो जाएगा 20। अब दोस्तों चूंकि 1/3 विद्यार्थी का यहां पर बात हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जितने भी विद्यार्थी होंगे वो 3 से डिवाइड हो जाता होगा। तो यहां पर 17 भी जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 19 भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 20 भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। हो रहा है कौन, 18। 18 जो है 3 से डिवाइड हो जा रहा है। कहां से हम लोग ये चीज कर रहे हैं, यहां से, क्योंकि बी प्लस जी यानी यहां पर जो है बॉयज प्लस में गर्ल को ऐड करके अगर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं और अगर वो होल नंबर प्राप्त हो जाता है तो वो वाला कंडीशन मेरा करेक्ट है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ 3 से डिवाइड ये 18 हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कंडीशन जो है ये सब छोड़ करके ये वाला कंडीशन मेरा सही होगा। मतलब अगर लड़कियों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर भाई ये बॉयज का संख्या 11 तो है ही, हमें चूंकि क्वेश्चन में जो है लड़कियों की संख्या पूछा गया है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चीजें समझ में आई, लड़कियों की संख्या कितना है, 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर दोस्तों हो कितना जाएगा, 7। लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या अगर पूछा जाता तो 11, क्योंकि यही वाला कंडीशन के द्वारा यहाँ पर सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। क्लियर। तो बताइए यहाँ पर कितना आसानी तरीका से हम लोग आंसर तक पहुंचे। हालांकि हमको बताने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन ये वक्त बहुत ही कम लग सकता है, आपको केवल फास्टिंग करना है। ठीक है, हम चूंकि समझा रहे हैं तो भाई थोड़ा समय लेंगे ताकि आपको समझ में आवे, क्योंकि भाई ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिनको समझ मैथमेटिक्स कम आता है, तो भाई थोड़ा समझाना तो पड़ेगा, इसलिए समय थोड़ा ज़्यादा हो जाया करता है। ठीक है, क्या कीजिए, अगर दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए, उनको बड़ी बात है नहीं। यहाँ इक्वेशन बनाएं और इक्वेशन के आधार पर यहाँ पर बी और जी का वैल्यू रखते गए तो ये वाला कंडीशन हमको करेक्ट मिला, जहाँ पर गर्ल्स कितने थे, 7 थे, आंसर हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।